कवच देव पूजा का एक प्रमुख अंग है। जिस प्रकार युद्ध में जाने से पूर्व योद्धा लौह कवच से अपने शरीर के अंगों तथा आयुधों को सुसज्ज करता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत के लोग दैवी आपदाओं से अपनी सुरक्षा के लिए अपने इष्ट देव से जिस स्तोत्र द्वारा प्रार्थना करते हैं, उसे कवच कहा जाता है। यथा शस्त्र प्रहाराणाम कवचम प्रतिवारणम तथा दैवोपघातनाम शांतिर्भवति वारणम। अर्थात जैसे शस्त्र के प्रहार से चर्म अथवा धातु का बना हुआ कवच अर्थात ढाल रक्षा करता है, उसी प्रकार दैवी आघात से कवच रक्षा करता है। कवच स्तोत्र में सर्वप्रथम विनियोग किया जाता है। विनियोग में यह बताया जाता है कि मंत्र या स्तोत्र का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, उसके देवता कौन हैं, ऋषि कौन हैं, छंद कौन सा है, कौन सी दैवी शक्ति है। इस प्रकार विनियोग द्वारा मंत्र स्तोत्र का पूर्ण परिचय दिया जाता है। तत्पश्चात इष्ट देव का ध्यान किया जाता है। अंजनी नंदन श्री हनुमान जी श्री रुद्र के अवतार हैं। रुद्रावतारः संजगे वायु पुत्र प्रतापवान, रुद्र देह तजी नेह बस बानर भे हनुमान। शास्त्रों में श्री शिव जी को पंचमुखी कहा गया है। उपासना पद्धति में श्री शिव जी की पंचवक्त्र पूजा का भी विधान है। अस्तु श्री हनुमान जी के रुद्र रूप की उपासना के लिए सर्वप्रथम श्री पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करने का विधान है। चारों दिशाओं में इनके 4 मुख हैं तथा ऊपर एक मुख है। इस पंचमुख स्वरूप वाले श्री हनुमान जी से अपने समस्त विघ्नों को दूर करने तथा रक्षा करने के लिए प्रार्थना की जाती है। शुद्ध अंतःकरण तथा शुद्ध शरीर से एकाग्रचित होकर प्रतिदिन श्री पंचमुखी हनुमत कवच का 11 बार पाठ करने या श्रवण करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अथ पंचमुखी हनुमत कवचम। अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः हनुमान देवता राम बीजम मम शक्ति चंद्र इति कीलकम। ओम रौं कवचाय हुम ओम ह्रौं अस्त्राय फट्। ईश्वर उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदरम। तत्कृतं देवदेवेशि ध्यानं हनुमतः प्रियं। पंचवक्त्रं महाभीमं कपियूथ समन्वितं। बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं। दंष्ट्राकरालवदनं भ्रिकुटिकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम्। अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं। पश्चिमे गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं। सर्वनागप्रशमनं सर्वभूतादिकृन्तनं। उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णदीप्तनभोमयं। पाताले सिद्धवेतालं ज्वररोगादिकृन्तनं। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं। येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाया महाहवे। दुर्गते शरणं तस्य सर्वशत्रुहरं परं। ध्यात्वा पंचमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं। खड्गं त्रिशूलं खट्वांगं पाशमङ्कुशपर्वतं। मुष्टौ तु मोदकौ वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं। भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दमनं मुनिपुङ्गवम्। एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भयापहं। दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं।
सर्वैश्वर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखम् पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्त्रं सशङ्खविभृतं कपिराजवीर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरपि शोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमञ्जनिसुतं ह्यनिशं स्मरामि। मर्कटस्य महोत्साहं सर्वशोकविनाशनं शत्रुसंहारकं चैतत् कवचं ह्यापदं हरेत्। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय उत्तरमुखाय आदिवाराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवश्यकराय स्वाहा इति मूलमन्त्रः। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्रऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीरामचन्द्रो देवता सीताबीजं हनुमानिति शक्तिः हनुमत्प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः पुनर्हनुमानिति बीजम् ॐ वायुपुत्राय इति शक्तिः अंजनीसुतायेति कीलकं श्रीरामचन्द्रवरप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॐ हं हनुमते अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ वं वायुपुत्राय तर्जनीभ्यां नमः। ॐ अं अंजनीसुताय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ रां रामदूताय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ ऋं रुद्रमूर्तये कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ सं सीताशोकनिवारणाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ अंजनीसुताय हृदयाय नमः। ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ वायुपुत्राय शिखायै वखट्। ॐ अग्निगर्भाय कवचाय हुं। ॐ रामदूताय नेत्रत्रयाय वौखट्। ॐ पञ्चमुखी हनुमते अस्त्राय फट्। अथ ध्यानं श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरीदहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिरन्तरलङ्घिताय पिङ्गलनयनाय अमितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितनिराक्रमाय सञ्जीवन्या अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्य प्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासह रामचन्द्रवरप्रसादाय खट्प्रयोगागमपञ्चमुखी हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तम्भनाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकलसम्पत्कराय पञ्चमुखवीरहनुमते स्वाहा। ॐ उच्चाटने ढं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखहनुमते परयन्त्रपरतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ कं खं गं घं ङं
चं छं जं झं ञं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं बं शं शं सं हं क्षं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखे पञ्चमुख हनुमते ठं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखे पञ्चमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखे गरुडासनाय पञ्चमुखवीर हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखे आदिवाराहाय लं 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 नरसिंहाय नीलकण्ठाय पञ्चमुख हनुमते स्वाहा। अञ्जनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय सुग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महीवीर्याय प्रथमब्रह्माण्डनायकाय पञ्चमुख हनुमते भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षसशाकिनी डाकिनी अंतरिक्षग्रह परमंत्र परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकलशत्रुसंहारणाय पञ्चमुख हनुमद्वरप्रसादक सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं पठेन्नित्यं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसम्पत्करं परं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशीकरं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तु पठेन्नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् अष्टवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठेन्नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचस्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदम्। ॐ पञ्चमुखी हनुमत्कवचम् ॐ तत्सत्।